अभी 2 साल हुआ है। दिखाऊंगा वो ज़्यादा बेटर है। ये 15 जुलाई में लगाया था। 2024 सोमवार के दिन आज ये 4 टीटलागढ़ कटिंग हो भाई जीतू के घर से रवाना होकर कांटाबाजी 52 गजा बालाजी धाम जा रही हैं। रास्ते के अंदर टीटलागढ़ के प्रबुद्ध व्यक्तित्व एस.एल. जैन, वीरेंद्र जैन, कीर्ति जैन का ये 50 एकड़ का बहुत बड़ा भूभाग हमारे को नज़र आ रहा है। 50 एकड़ के अंदर 50,000 नीलगिरी के पेड़ हैं, वो भी आज यहाँ पर लगे हुए हैं। यह भी अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात है। उस समय जगह की कीमत नहीं थी, पर आज जगह की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कीर्ति का मन था एक बार हमारे इस बगीचे के अंदर भी आका पधार्पण हो। आज आना हुआ, देखना हुआ। आदमी मेहनत करे तो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। यह उपवन वास्तव में ही ध्यान साधना के लिए भी महत्वपूर्ण उपक्रम साबित हो सकता है। भविष्य के अंदर इस तरह की परिकल्पना यदि संजोई जाए तो यह ध्यान साधना की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन सकता है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै। हर हृदय में रावण भी है, राम भी है। हर हृदय में रावण भी है, राम भी है। हर दिवस में सुबह भी है, शाम भी है। सोच कर अब तुम बताओ क्या चुनोगे। सोच कर अब तुम बताओ क्या चुनोगे। हर हाथ में प्रहार भी है, प्रणाम भी। हर व्यक्ति के पास के अंदर दोनों प्रकार की शक्ति है। तारक शक्ति भी हमारे पास में है, तो मारक शक्ति भी हमारे पास में है। हमारा ये जो हाथ है, यदि हम चाहें तो किसी के खींच कर जोर से चांटा भी मार सकते हैं। तो किसी को हाथ भी तो जोड़ सकते हैं। चांटा मारने वाला हाथ अलग नहीं होता है, और हाथ जोड़ने वाला भी हाथ है, ये अलग नहीं होता है। वैसे ही हमारे दिल के अंदर राम भी हमारे भीतर है, तो रावण भी हमारे भीतर है। बाहर कोई नहीं है, दोनों हमारे भीतर है। जब हमारे मन के अंदर काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये भावना जगती है, तुम्हारे भीतर का जो सोया हुआ रावण है वो अपने आप जगना प्रारंभ हो जाता है। जब हमारे मन के अंदर सत्य है, शील है, अनुशासन है, मर्यादा है, ये भावना आनी प्रारंभ होती है, तो हमारा भीतर का राम है वह जागृत हो जाता है। सुबह आदमी उठता है तो सूर्य का प्रकाश एकदम प्रकाशित करता हुआ नजर आता है, और शाम को सूर्य अस्त होता है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार व्याप्त हो जाता है। तो जैसा हम करेंगे वैसा हमारे को बदलना पड़ेगा। और खोटे का फल खोटा, चाहे दिल्ली जाओ कोटा, कहीं चले जाओ, खोटे का फल है वो हमेशा खोटा ही मिलेगा। और अच्छे का फल है
वो हमेशा अच्छा मिलेगा। ये नहीं होगा हम आम का बीज लगाते हैं और हमारे को आग का फल मिल जाए, या आग का बीज लगाते हैं और आम का फल मिल जाए। आम के आम लगेगा और आग के आग लगेगा। जैसा हम करेंगे वैसा हमारे को भरना पड़ेगा। आज नहीं तो कल भरना पड़ेगा। अरे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भरना पड़ेगा। अनेकों बार लोग आते हैं, महाराज मैं किसी का भी बुरा नहीं करती, पर पता नहीं सारे लोग मेरा ही बुरा क्यों करते हैं। मेरा पड़ोसी बुरा, मेरी सास बुरी, मेरा पति बुरा, मेरा बेटा बुरा, मेरा वो बुरा, मेरा वो बुरा। अरे तू कैसी है? ये कभी देखने का प्रयास किया क्या? और तो सारे बुरे समझ में आ गए, पर खुद कैसा है ये समझ में आया क्या? खुद का दोष है वह किसी को नजर नहीं आएगा, और दूसरों का दोष एक सेकंड के अंदर, अरे उसके चेहरे पर काला दाग है, उसके ये है, उसके वो है, उसके वो है। और खुद का चेहरा कैसा है कभी दिखता है क्या? क्यों? हाँ, जब कहीं बाहर जाना होगा, पार्टी में, शादियों में और में, तब तो मन ठनकर और कांच के अंदर जाकर देख, हाँ मेरे जैसी तो पूरे कीर्तनागढ़ में कोई नहीं। उस समय तो कांच देख लेंगे, और जब क्रोध आता है उस समय कोई कांच देखता है क्या? उस समय चेहरा कैसा होता है कभी देखा क्या? देखने का प्रयास ही नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी। क्रोध और उसमें यदि कोई कांच दिखा दे तो मुक्की मारकर कांच को और फोड़ दे। तो जब आदमी बुरा काम करता है तब उसको पश्चाताप नहीं होता है, और जब उसका फल भोगना पड़ता है तब आंखें भर भर कर रोता है, हे भगवान तुमने ये क्या कर दिया। अब दुख भगवान देता है क्या? और दोष किसको देंगे? भगवान को। क्योंकि अड़ो धड़ो और भगवान पर पड़ो, क्योंकि भगवान तो कुछ बोलने वाले है नहीं। तुम गालियां दोगे तो भी भगवान कुछ नहीं बोलेगा, और तुम उनका पूजा पाठ करोगे तो भगवान कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए कोई भी काम हो और भगवान पर छोड़ना। पर ये आप बिल्कुल फिक्स मानो, जैसा करोगे वैसा भरना ही पड़ेगा। महाभारत का भयानक युद्ध चल रहा था। दुर्योधन भीष्म पितामह के पास आता है और कहते आप कर क्या रहे हो? लगता है आप तन से मेरे साथ में खड़े हो, पर मन से आप पांडवों के साथ में खड़े हो। देखो मेरे बड़े बड़े योद्धा है, उन सारे योद्धों को अर्जुन भीम मार दिया और आप कोई एक्शन ही नहीं ले रही। उस समय भीष्म पितामह को कह रहा दुर्योधन मैं तेरे साथ में तन से मन से सब खड़ा हूं, और फिर तू ऐसी बात करे तो एक जन्म पूर्व जो मैंने कर्म किए थे वो कर्म आज मेरे उदय में है। हम कब कौन से कर्म करते हैं, कब उदय में आती हैं, ये किसी को पता नहीं लगता। और जब कर्म करते हैं उस समय तो हंस हंस कर कर्म मान लेते हैं, पर छूटना बहुत मुश्किल है। रो रो कर आदमी परेशान हो जाता है, पर कर्मों का बंधन है यह नहीं छूट पाता। तो आज हम अपने जीवन के अंदर थोड़ा सा आत्मविश्लेषण करके देखें हम क्या कर रहे हैं। हमारे तन से, मन से, वचन से हम औरों को दुख दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, औरों को पीड़ा दे रही है या नहीं दे रही हैं। क्योंकि हमारे पास में तीनों शक्तियां, शक्ति का हम सदुपयोग कर रही हैं या दुरुपयोग कर रही हैं। यदि दुरुपयोग कर रही हैं उसको बंद करके शक्ति का सदुपयोग करो, अच्छे काम में लगाओ, अच्छे व्यवहार के साथ हम आगे बढ़ेंगे
हमारे जीवन के अंदर कल्याण का मार्ग है वह अपने आप ही प्रशस्त होना प्रारंभ हो जाएगा। आज अच्छा मौका मिला, 2 दिन का टीटलागढ़ अच्छा प्रवास हो गया, बहुत जगह जाने का अवसर मिल गया और अपने पुष्पाबाई के घर पर भी 2 दिन का प्रवास हो गया, अच्छा हो गया है। जब भी मौका आएगा फिर टीटलागढ़ आना होगा, सभी और सत्संग का लाभ लेंगे। इसी मंगल भाव के साथ